नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा राजस्थान की। और जब बात राजस्थान की होती है तो बात होती है त्याग, तपस्या और बलिदान की। बात होती है महारानी पद्मिनी के स्वाभिमान की। बात होती है महाराणा प्रताप के अभिमान की। लगभग 1950 या 60 के दशक में एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, और ये गाना आगे चलकर इसके साथ हम पले बढ़े हुए। ये है अपना राजपुताना, नाज जिससे तलवारों पर, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पर। यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर, फूट पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। फिर लगभग 2-3 साल पहले एक फिल्म आती है पद्मावत। मैंने अभी तक देखी नहीं थी क्योंकि इसमें इतिहास के साथ, तथ्यों के साथ काफी छेड़खानी की गई है, लेकिन कल YouTube पर सजेशन आया तो मैंने फिल्म देखी। और फिल्म देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ फिल्म बनाने वालों की सोच के ऊपर। मुझे दुख हुआ फिल्म में काम करने वालों की सोच के ऊपर। उन्हें अगर इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो शायद इस फिल्म के साथ इतना भद्दा मजाक वो नहीं करते। फिल्म में रानी पद्मिनी के होते हुए जो मुख्य पात्र है वो खिलजी को दिखाया गया है। फिल्म में गोरा और बादल के होते हुए जो मुख्य पात्र है वो खिलजी को दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा एक अवसर था फिल्म बनाने वालों के पास, हिंदुस्तान के और राजस्थान के गौरवमय इतिहास को लोगों के सामने पेश करने का। लेकिन अगर उसको सही तरीके से पेश किया जाता, जैसा है वैसा पेश किया जाता, तो शायद इस फिल्म का परिणाम भी कुछ और होता। मुझे हैरानी हुई है देखकर कि गोरा और बादल, जो एक तरह से इस कहानी के मुख्य पात्रों में से एक हैं, उन्हें इस पूरी फिल्म में लगभग 2 या 3 मिनट का समय दिया गया है। 2-2.5 घंटे की फिल्म बनती है और जिसमें गोरा बादल को तुम सिर्फ 2 या 3 मिनट का समय देते हो। गोरा बादल जिनके साहस के चर्चे इतने मशहूर हैं कि अगर आप चाहो तो उसके ऊपर एक पूरी फिल्म लिख सकते हो। खैर, ज्यादा समय ना लेते हुए, ये एक कविता है श्री पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने लिखी है, ये जो मेवाड़ घराने के राजकवि भी हैं। इन्होंने गोरा और बादल की वीरता के ऊपर, उनके साहस के ऊपर यह कविता लिखी थी। जो इसके पीछे की जो कहानी है वो आप सब लोगों ने सुनी होगी। जिस तरह से खिलजी रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, तो एक संधि नीति हुई जिसके तहत ये तय किया गया कि रानी पद्मिनी का जो मुख है उसे शीशे के दर्पण में दिखाया जाएगा। लेकिन गोरा और बादल इसके विरुद्ध थे, उनको ये संधि नीति पसंद नहीं थी, तो वो छोड़कर चले गए थे। अब उसके ऊपर ये पूरी कहानी बनती है। वो कहानी है, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का संदेश सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर गिरी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो? गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा,
महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेना पति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागे वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सच गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से फिर गोरा सेनापति बोले। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी तल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े थे लिखने वो अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। मगर एक फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से बस एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण, बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वह सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़ चढ़ कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन अंतिम लाड़ डालूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर छांटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख आंसू भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानो राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना।
टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा, न भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गया गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था, वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया, मगर वहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार क्यों जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में ही खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल केशव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।